विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 10 आज्ञाएं। मूसा ने सारे इज़राइली समुदाय को एकत्रित कर उनसे कहा, इज़राइल सुनो, यही वह नियम और आदेश हैं जिन्हें मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूं। इन्हें सीखो मिस्र गुलामी के देश से निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु की मूर्ति मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस के नियम का पालन करो और उसे पवित्र रखो, जैसा कि तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया है। तुम 6 दिन परिश्रम करते हुए अपना सारा काम काज करो, किंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए प्रभु ईश्वर के सम्मान का विश्राम दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो और ना तुम्हारा पुत्र या पुत्री, ना तुम्हारा दास या दासी, ना तुम्हारा बैल, ना तुम्हारा गधा या कोई पशु, और ना तुम्हारे यहाँ रहने वाला परदेसी। इस प्रकार तुम्हारा दास और तुम्हारी दासी तुम्हारी तरह विश्राम कर सकेगा। याद रखो कि तुम मिस्र देश में दास के रूप में रहते थे और तुम्हारा प्रभु ईश्वर हाथ बढ़ाकर अपने भुजबल से तुमको वहां से निकाल लाया है। यही कारण है कि तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें विश्राम दिवस मनाने का आदेश दिया है। अपने माता पिता का आदर करो, जैसा कि प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको आदेश दिया है। तब तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहोगे जिसे वह तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच मत करो, अपने पड़ोसी के घर, उसके खेत, उसके दास, उसके दासी, उसके बैल, उसके गधे और उसकी किसी भी अन्य चीज का लालच मत करो। प्रभु ने यही बातें अग्नि, मेघखंड और अंधकार में से ऊंचे स्वर में तुम्हारे सारे समुदाय से कही। उसने इतना ही कहा, उस और फिर भी मनुष्य जीवित रह गया। यदि हम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी फिर सुन लेंगे, तो यह भयावह अग्नि हमें भस्म कर डालेगी और हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम क्यों मरें? ऐसा कौन मनुष्य है जो अग्नि में से बोलते हुए जीवंत ईश्वर की वाणी सुनकर जीवित बच गया है?
इसलिए आप पास जाकर प्रभु हमारे ईश्वर की वाणी सुने। इसके बाद आप सब कुछ बता दें जो प्रभु हमारा ईश्वर आपसे कहेगा, और हम सुनकर उसका पालन करेंगे। जब प्रभु ने मुझसे कही गई तुम्हारी ये बातें सुनी, तो प्रभु ने मुझसे कहा, मैंने इन लोगों की बातें सुनी है। इन्होंने जो कुछ तुमसे कहा वह ठीक है। अच्छा होता यदि ये लोग सदा मुझ पर श्रद्धा रखते और मेरी आज्ञाओं का पालन करने में तत्पर रहते, तब वह और उनके बाल बच्चे सदैव सकुशल रहते। तुम उनके पास जाकर उन्हें अपने तंबुओं में लौट जाने को कहो। तुम यहाँ मेरे पास रहो। मैं तुमको सब नियम, आदेश और विधि निर्देश सुनाऊंगा जिन्हें तुम उन्हें सिखाओगे, जिससे वे उस देश में उनका पालन करें जिससे मैं उनके अधिकार में दूंगा। इसलिए तुम सावधानी से प्रभु अपने ईश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करते रहो और अपने कर्तव्य पथ से तनिक भी विचलित नहीं हो जाओ। तुम ठीक उसी मार्ग का अनुसरण करो जिसके लिए प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें आज्ञा दी है, जिससे तुम जीवन प्राप्त करो, तुम्हारा कल्याण हो और उस भूमि में तुम दीर्घ काल तक बने रहो जिस पर तुम अधिकार करोगे।